अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम नेकी का असर इस सबक की मशकी सरगर्मियां हल करेंगे। देखिए यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, नीचे दिए हुए लफ्जों में से 3 हुर्फी लफ्ज तलाश करो। तो चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 3 हुर्फी लफ्ज। देखिए क्या है, दीन, इल्म, वक्त, नाम। अगला सवाल है, खाली जगह में सही हर्फ लिखकर पूरा लफ्ज दोबारा लिखो। नंबर 1, यहाँ डैश में लिखेंगे हम दाल, इस तरह पूरा लफ्ज बन गया सौदागर। नंबर 2, डैश में लिखेंगे रे, इस तरह पूरा लफ्ज बनेगा मशहूर। नंबर 3, डैश में लिखेंगे हम अलीफ, इस तरह पूरा लफ्ज बन गया दाखिला। नंबर 4, डैश में लिखेंगे जे, इस तरह पूरा लफ्ज बना मुलाजिम। नंबर 5, डैश में लिखेंगे रे, इस तरह पूरा लफ्ज बना तिजारत। नंबर 6, डैश में हम लिखेंगे वाव, इस तरह पूरा लफ्ज बना दौलत। नंबर 7, डैश में अलीफ लिखना है और पूरा लफ्ज क्या बनेगा आवाज। नंबर 8, डैश में दाल, इस तरह पूरा लफ्ज बना आदमी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखो। नंबर 1, बचपन में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने वालिदैन से कौन सी बातें सीखी? जवाब है, बचपन में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने वालिदैन से दीन और कारोबार की बातें सीखी। नंबर 2, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को किस बात की लगन थी? इसका जवाब है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को इल्म हासिल करने की लगन थी। नंबर 3, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कैसे इंसान थे? इसका जवाब है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नेक और दीनदार इंसान थे। नंबर 4, इमाम साहब ने काजी से क्या गुजारिश की? जवाब है, इमाम साहब ने काजी से गुजारिश की कि उनके पड़ोसी को रिहा कर दिया जाए। नंबर 5, इमाम साहब के नेक बर्ताव का बुरे आदमी पर क्या असर हुआ? जवाब है, इमाम साहब के नेक बर्ताव की वजह से उसने बुरे कामों से तौबा कर ली। अगला सवाल है, खाली जगह भरो। नंबर 1, नोमान ने शहर के डैश में दाखिला ले लिया। डैश में लिखेंगे मदरसे, इस तरह दोबारा पूरा जुमला पढ़ेंगे हम। नोमान ने शहर के मदरसे में दाखिला ले लिया। नंबर 2, नोमान का पूरा नाम डैश था। डैश में लिखेंगे नोमान इब्न साबित। नंबर 3, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह शुरू में डैश की तिजारत करते थे, कपड़े। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह शुरू में कपड़े की तिजारत करते थे। नंबर 4, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोसी को डैश का शौक था, गाने बजाने। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोसी को गाने बजाने का शौक था। सवाल, ये जुमले किसने कहे? हमें यहाँ पर जुमले पहचानना है कि ये जुमले किसने कहे हैं। नंबर 1, तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? आलिम ने कहा। नंबर 2, आप एक ऐसे बेअदब शख्स की मदद कर रहे हैं जो आपको तकलीफ पहुंचाता है, काजी ने कहा। नंबर 3, वो मेरा पड़ोसी है, मुझ पर उसका हक है, इमाम साहब ने कहा। चलिए अगला सवाल है, खाली दायरों में सही लफ्ज लिखो। सवाल है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जिंदगी भर इन चीजों से दूर रहे। किन चीजों से दूर रहे वो लिखना है। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे शोहरत,
अगले दायरे में लिखेंगे दौलत। अगला सवाल है, सही जुमले के सामने सही निशान लगाओ। नंबर 1, मैं बाजार जा रहा हूँ। मैं एक सौदागर के पास जा रहा हूँ। मैं मदरसा जा रहा हूँ। सही जुमला है, मैं एक सौदागर के पास जा रहा हूँ। यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। नंबर 2, कपड़े की खराबी बता देना। कपड़े की कीमत बता देना। कपड़े को फरोख्त कर देना। सही जुमला है, कपड़े की खराबी बता देना। यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है, ऐसे लफ्ज तलाश करो जो ऐन से शुरू होते हैं। आलिम, इल्म, आम। चलिए अगला सवाल है, दिए हुए जुमलों के आखिर में खत्मा या सवालिया निशान लगाओ और उन्हें अपनी बयाज में नकल करो। पहला जुमला है, नंबर 1, तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? सवालिया निशान। हम यहाँ सवालिया निशान लगाएंगे क्योंकि ये सवालिया जुमला है। नंबर 2, मैं एक सौदागर के पास जा रहा हूँ। खत्मा। नंबर 3 है, क्या तुमने इस कपड़े की खराबी ग्राहक को बताई थी? सवालिया निशान। नंबर 4, ये सुनकर इमाम साहब अफसोस करने लगे। खत्मा। नंबर 5, वो मेरा पड़ोसी है। खत्मा। सवाल है, सबक से एक जैसी आवाज वाले लफ्ज लिखो, जैसे आना जाना। नंबर 1, रात, बात, शोहरत, दौलत, गाने बजाने, घर बार। दो चश्मी है वाले लफ्जों के गिर्द दायरा बनाओ। झूठ, झूठा, उन्हों, पूछी। अगला सवाल है, नीचे दिए हुए खानों के जुमले पूरे करो। एक कॉलम में लिखा हुआ है लड़का, दूसरे कॉलम में है लड़की। मिसाल, मैं घर जा रहा हूँ। मैं घर जा रही हूँ। नंबर 1, वो घर जा रहा है। वो घर जा रही है। नंबर 2, तुम घर जा रहे हो। तुम घर जा रहे हो। तुम घर जा रही हो। अगला सवाल है, नीचे दिए हुए लफ्जों को लकीर खींचे हुए लफ्जों की जगह रखकर जुमला दोबारा लिखो। लफ्ज दिए हुए हैं, काम धंधा, मरने, अक्लमंद, अच्छा। नंबर 1, वालिद के इंतकाल के बाद। हम लिखेंगे वालिद के मरने के बाद। नंबर 2, अपना खानदानी कारोबार संभाल लिया था। जवाब लिखेंगे हम अपना खानदानी काम धंधा संभाल लिया था। नंबर 3, वो ज़हीन तो था ही। हम लिखेंगे जुमला वो अक्लमंद तो था ही। नंबर 4, आम लोगों के साथ भी उनका बर्ताव नेक होता था। हम लिखेंगे जुमला आम लोगों के साथ भी उनका बर्ताव अच्छा होता था। इस तरह हमने ये मश्की सरगर्मियां मुकम्मल कर ली। अल्लाह हाफिज। आप इसे अपनी दरसी किताब में और कॉपी में लिखेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।